हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बनाते कैसे हैं। बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अटेंडेंस शीट होती क्या है। अटेंडेंस शीट एक वह शीट होती है जिसमें हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस का मेंटेन करते हैं। और ये अटेंडेंस शीट अगर आप कहीं भी ऐसे एक्सेल वर्क काम करते हैं तो उस जगह आपको ये आनी काफ़ी नेसेसरी हो जाती है। और अटेंडेंस शीट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एक्सेल इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी डेडिकेशन के साथ देखते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर पे और बनाते हैं अटेंडेंस शीट। मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट खोल ली है। आपको करना क्या है, ऊपर की 3 रो को छोड़कर चौथी रो से लिखना स्टार्ट करना है। तो इस जगह आपको लिखना है एम्प्लॉय आईडी। फिर उसके बाद इस सेल में लिखना है आपको नेम। इसके अंदर एम्प्लॉय के नेम लिखे जाएंगे और इस जगह लिखना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय की क्या पोस्ट है कंपनी के अंदर। फिर आपको इस वाले सेल पे आना है और इस जगह लिखना है डेट। मेरे कंप्यूटर में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट, फिर ईयर। तो मैं उस फॉर्मेट में लिखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं 8 लिख दूंगा क्योंकि मैं अगस्त मंथ की अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। फिर /1, फिर 2024 दे दूंगा। और आपको करना क्या है, इस सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस जगह क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा आपको मोर नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे डेट वाले में आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा वैसा लग रहा है अनफॉर्मल, ये प्रोफेशनल दिखेगा। फिर उसके बाद आपको इसे ड्रैग करके 31 अगस्त तक लेके जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, बिल्कुल आपको वही करना है। फिर आपको देख लेना है कि 1 अगस्त को उस मंथ में 1 अगस्त को कौन सा डे था। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे देख लेता हूँ कि 1 अगस्त को कौन सा डे था। तो यहाँ पे थर्सडे दिखला रहा है तो मैं यहाँ पे थर्सडे लिख दूंगा। आपको थर्सडे पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है, जिससे कि आपकी अटेंडेंस शीट और ज़्यादा यूनिक दिखेगी। फिर आपको इसे ड्रैग कर देना है और यहाँ पे 31 तक लेके आ जाना है। फिर आपको इधर आना है और इस जगह लिखना है टोटल डेज। फिर इस वाले सेल में आ जाना है, यहाँ पे लिख देना है अब्सेंट, कि जो एम्प्लॉय थे वो कंपनी में कितने दिन अब्सेंट थे, वो इस जगह फिल किए जाएंगे। और इस जगह हम लिखेंगे हॉलीडे, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उन्हें फेस्टिवल पे कंपनी की तरफ से छुट्टी तो मिलती ही है और कई बार संडे को भी छुट्टी रहती है। फिर इस जगह लिखना है हाफ डे। हाफ डे इसलिए लिखा क्योंकि कंपनी के अंदर कभी कभार एम्प्लॉय हाफ डे लेके चले जाते हैं तो वो भी अटेंडेंस शीट में मेंशन करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। फिर इस सेल में लिखना है आपको लीव। और इस सेल में लिखना है आपको परसेंट, कि टोटल कितने परसेंट थे। और आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है, जिससे ये काफ़ी यूनिक दिखेगा। इसी तरीके से अपसेंट वाले सेलों को भी यही करना है। हॉलीडे को भी आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, इसे भी मर्ज एंड सेंटर करना है। और इसे भी, लीव को भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है और प्रजेंट को भी कर देना है। फिर उसके बाद इन्हें सेलेक्ट करके ऐसे सेंटर में कर देना है, जिससे काफ़ी यूनिक दिखेगी आपकी अटेंडेंस शीट। और इन तीनों को भी हमें ऐसे ही करना है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, और डेजिग्नेशन को भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। फिर से इन तीनों को ही सेंटर में कर देना है, जिससे यूनिक दिखेगी फिर से। अब आपको करना क्या है, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हर कंपनी की अलग अलग एम्प्लॉय आईडी होती है जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है। तो मैं यहाँ पे डमी एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर देता हूँ। और आपको तो जब आप ये बनाए तो आपको रियल वाली मेंशन करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद इन 2 सेल को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने इसे ड्रैग कर दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे नेम देने हैं। तो यहाँ पे मैं डमी नेम दे देता हूँ कुछ भी, रोशन। इसमें यहाँ राहुल, प्रकाश, ऋतिक। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिख लिए हैं एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ पे डेजिग्नेशन देनी है। तो डेजिग्नेशन में यहाँ पर मैं मैनेजर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं
असिस्ट मैनेजर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं CEO दे देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाफ दे देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं इसे फिल नहीं करता और यहाँ पे मैं स्टाफ को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जिससे कि पूरे में आ जाए। अब आपको करना क्या है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी से लेकर ये प्रेजेंट तक आपको बॉर्डर कर देना है। हम इस अटेंडेंस शीट में क्या क्या मेंशन करने वाले हैं चलिए बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम P मेंशन करेंगे, P जो कि हमारे प्रेजेंट को शो करेगा। उसके बाद हम ए अल्फ़ाबेट से अपसेंट को मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद H से हम हॉलीडे को मेंशन करेंगे। L से हम लीव को बताएंगे कि एम्प्लॉय ने कितने लीव ली है। और यहाँ पे एक हाफ डे वाला है जिसे हम अलग अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्मॉल h दे देता हूँ जिससे कि हम हाफ डे को मेंशन करेंगे। अब आपको करना क्या है, मैं इस P को लेकर इसे पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ। फिर इस P को इसे पकड़ना है और इसे यहाँ पे नीचे कर देना है जिससे कि ये पूरे में फिल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा हमें अपसेंट भी फिल करना है, तो मैं यहाँ पे A दे देता हूँ, यहाँ पे भी A दे देता हूँ, यहाँ पे भी देता हूँ, यहाँ पे भी। ऐसे करके आपको भी फिल कर लेना है। अब यहाँ पे हम लीव को भी फिल कर देते हैं। ऐसे ही हम हॉलीडे को भी फिल कर देते हैं H से। अब हम करेंगे क्या, हाफ डे को स्मॉल s से फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। और हॉलीडे को हम एक डे पर पर्टिकुलर ही फिल करेंगे क्योंकि जो हॉलीडे होता है वो सभी एम्प्लॉय को एक ही बार में मिलता है। जैसे कि किसी कंपनी में संडे को छुट्टी रहती है, तो जो हम संडे को है इसे एक बार में H दे देंगे और इसे H को ड्रैग कर देंगे जिससे कि H पूरे में फिल हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार हम हर संडे को दे देंगे क्योंकि संडे को कई कंपनियों में हॉलीडे होता है, इसलिए हमने यहाँ पे H दिया और यहाँ पे इसे भी पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे। ऐसे ही इस संडे में भी हमें करना है, H देंगे और इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। अब देख ही सकते हैं हमने हर संडे में हॉलीडे फिल कर दिया है। अगर कंपनी में कोई और भी फेस्टिवल होता है तो आप उस जगह उस वाले डे में पूरे में हॉलीडे फिल कर सकते हैं। फिर आपको आना है यहाँ पे टोटल डेज में, और टोटल डेज में आपको करना क्या है, इक्वल काउंट ए का फॉर्मूला देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करना है 31 अगस्त तक, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन उसके बाद एंटर करना है जिससे कि ये हमारे सभी सेलों को काउंट कर लेगा कि कितने डेज कंपनी में थे जो कि यहाँ पे फिल हो जाएंगे। फिर अपसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इक्वल देना है, काउंट इफ का फॉर्मूला देना है। काउंट इफ का मतलब कि आप कोई कंडीशन दे रहे हैं। फिर से आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है, लेकिन वैसे रेंज सेलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको करना क्या है, इस सेल पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करना है और 31 अगस्त वाले इस पर क्लिक कर देना है जिससे कि ये एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कोमा देना है और क्राइटेरिया में डबल कोड में A दे देना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर कर देना है, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। ऐसे ही हॉलीडे निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पे इक्वल देना है और काउंट इफ का फॉर्मूला दे देना है बिल्कुल उसी तरीके से। फिर रेंज के अंदर हमें फिर से उस रेंज को दे देना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट को होल्ड करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर कोमा देना है और क्राइटेरिया के अंदर हम H दे देंगे क्योंकि हमने हॉलीडे को H अल्फ़ाबेट से मेंशन किया था। फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर कर देना है। फिर हाफ डे के लिए भी आपको सेम बिल्कुल वैसे ही करना है, इक्वल देना है और काउंट इफ का फॉर्मूला देना है। इस बार हम रेंज को कुछ अलग तरीके से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमें पता है हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये D और 4 सेल का नेम D और 5 सेल का नेम D5 आ रहा है और इस जगह आ रहा है AH
और 5। तो हम ये जगह करेंगे क्या, यहाँ पे D देंगे, 5 देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये डबल डॉट दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे AH5, जिससे कि हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कोमा देना है और उसके बाद डबल कोड में हमने हाफ डे को स्मॉल एस से मेंशन किया था, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल एस दे देंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर एंटर कर देना है। फिर इसे यहाँ पे आना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, जिससे कि पूरे में फिल हो जाएगा। और लीव निकालने के लिए सेम आपको वैसे ही करना है, यहाँ पे आना है, इक्वल देना है, काउंट इफ का फॉर्मूला देना है और रेंज के अंदर जैसे कि हमें याद ही हो चुका है D5, फिर शिफ्ट के साथ डबल ये दे देना है बिंदु, फिर यहाँ पे AH5, फिर कोमा देना है और उसके बाद डबल कोड में L दे देना है, क्योंकि हमने लीव को L से मेंशन किया था। फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर कर देना है। फिर इस सेल पे आना है और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, जिससे पूरे में फिल हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया और P को काउंट कर दिया। आपको ये करना है, इस सेल में आना है, इस जगह इक्वल देना है और जगह टोटल डेज को पहले लेना है, फिर माइनस करना है कि टोटल डेज में से कितने दिन अब्सेंट था। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, हॉलीडे जो संडे की छुट्टी रहती है उसकी भी कंपनी पैसे देती है, और कोई फेस्टिवल हो उसके भी कंपनी पैसे देती है, तो आप इसे माइनस नहीं करेंगे। हाफ डे को निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस देना है और उसके बाद ब्रैकेट देना है और यहाँ पे 4 देना है, फिर डिवाइड में 2 दे देना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। हाफ डे इसलिए ऐसे निकाला जैसे कि 4 हाफ डे है, तो 2 हाफ डे का मतलब होता है 1 दिन और 4 हाफ डे का मतलब होता है 2 दिन। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन का निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको लीव रहने दे दें, लीव को छोड़ देना है, क्योंकि जो हम लीव देते हैं कंपनी के अंदर वो भी हमारी प्रेजेंट ही मानी जाती है। फिर उसके बाद एंटर कर देना है, जिससे कि हमारा प्रेजेंट टोटल निकल के आ जाएगा और यहाँ पे हमें डबल क्लिक कर देना है। फिर आप इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट को होल्ड करना है, आपको यहाँ तक आ जाना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मर्ज एंड सेंटर पे करना है और यहाँ पे लिख देना है अटेंडेंस सीट। फिर इसके बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। मैंने यहाँ पे जैसे कि इसके साइज़ को 28 कर दिया, कुछ इस प्रकार से। और जो ये वाली है जिसमें हमने 150 पर रखे, इसे हम थोड़ा स्मॉल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर इस कॉलम पे सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद कहीं भी जाकर हल्का सा पीछे कर देना है, जिससे कि ये मैनेज हो जाएगा। और उसी प्रकार से हमें इसे भी मैनेज कर लेना है, क्योंकि इसने काफ़ी सारा स्पेस ले रखा है। शिफ्ट को होल्ड करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे थोड़ा सा पीछे कर देना है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना है। फिर उसके बाद ये जो है इसमें अटेंडेंस सीट में ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देना है इसे, और इसे हम कर देंगे येलो कलर से हाईलाइट पूरे को। यहाँ पे इसमें कलर में जाना है और यहाँ पे येलो दे देना है। और जो हमने हॉलीडे शो किया था उसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि संडे को तभी की हॉलीडे है, तो इसे सेलेक्ट करना है और रेड कलर से हाईलाइट कर देना है, जिससे इजी हो जाएगा समझना कि इस दिन हॉलीडे था। इसे भी सेम बिल्कुल इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे भी संडे है, इसे भी कुछ इस प्रकार से कर देना है और इसके कलर को वाइट कर देना है। कुछ इस प्रकार से हम सभी पे वाइट कलर कर देंगे। आप देख ही सकते हैं कि हमारी अटेंडेंस शीट बन के आ चुकी है। वीडियो अगर यूजफुल है वीडियो को करें लाइक एंड चैनल को करें सब्सक्राइब।